नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों की सिलसिलेवार से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वहीं योगी सरकार ने आज कर दी है 10 बड़ी सरकारी योजनाओं की घोषणा। वहीं यूपी के अंदर कई बड़े नियमों में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। वहीं आज 20 बड़ी खबरों की बात करने वाले, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। बुजुर्ग महिलाओं को लेकर योगी सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। वहीं सोने चांदी, डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री से लगाकर कई बड़े अपडेट सामने आ रही है। यूपी के अंदर योगी सरकार ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। सबसे पहले यूपी के अंदर बड़ी खबर सामने आ रही है। वृद्ध महिलाओं को लेकर योगी सरकार ने फिर से पेंशन के आवेदन शुरू कर दिए। 750 रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 1700 रुपए करने की तैयारी में योगी सरकार ने आज इस फैसले पर मोहर लगा दी है। और यूपी के अंदर होली के मौके पर बुजुर्ग महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर से। यूपी के अंदर से एक और महत्वपूर्ण बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। ईवीएम गड़बड़ी को लेकर चुनाव अधिकारी के द्वारा वायरल हो रही ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अखिलेश यादव ने अपना दाव लगा दिया। ईवीएम घोटाले को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की सरकार और विपक्ष की पार्टियों ने अब बड़े तौर पर दाव लगा दिया है। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुके अखिलेश यादव। ईवीएम मशीन को लेकर एक चुनाव अधिकारी की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी जबरन गड़बड़ी करने की। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने राशन सामग्री को 5 साल तक फ्री देने का वादा जो था उसको अब लागू कर दिया यूपी के अंदर। इसी मार्च महीने के अंदर यूपी के अंदर खाद्य सामग्री डबल देने की तैयारी में योजना बंद हो चुकी थी, लेकिन योगी सरकार ने इस बार फिर से लागू कर दिया है। मार्च महीने के अंदर दोस्तों आपको अब खाद्य सामग्री डबल राशि मिलेगी। जहां 15 किलो गेहूं मिलते थे उनको 30 किलो गेहूं मिलने की योजना लागू कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने एक और बड़ी योजना लागू कर दी है। यूपी के अंदर अब बस सेवा होगी बिल्कुल फ्री में। महिलाओं के लिए ये बड़ी सौगात है। दिल्ली की तर्ज पर एक बार यूपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी बच्चों के अंदर किराया फ्री करने की घोषणा कर दी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ा बयान दिया है। यूपी के अंदर लगातार अब सरकार योजनाओं पर योजनाएं लागू करती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर महत्वपूर्ण खबरों के सिलसिले में आगे बात की जाए। यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दे दी है बड़ी सौगात। बिल्कुल बिजली के बिल होंगे माफ और लाइट बिल होगा एकदम फ्री। सिंचाई के किसान जो है उनको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी बिजली। भारत देश के अंदर कोयले के संकट को देखते हुए भी योगी सरकार ने यूनिटों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट की है। तो वहीं कई शहरों के अंदर योगी सरकार ने बिल्कुल मुफ्त में बिजली कर दी है, जो किसानों के पास में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है सामने। ई श्रमिक कार्ड धारकों के खाते में योगी सरकार डालने जा रही है 5-5 हज़ार रुपये की राशि। जल्द से जल्द दोस्तों आप अपना ई श्रमिक कार्ड बनाएं, अन्यथा आप इस योजना से वंचित हो जाएंगे। दूसरी ओर योगी सरकार अब युवाओं को दे रही है 50-50 हज़ार रुपये की राशि, जो खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। वहीं इनके ऊपर ब्याज की राशि नहीं लगाई जाएगी, ना ही कोई टैक्स होगा 5 सालों तक। वहीं आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर में। होली के मौके पर सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ जैसे कई शहरों में सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक तोले के भाव जहां 65,000 से 60,000 थे, उसकी गिरावट मद्देनजर रखते हुए 50,000 रुपये तक की राशि पर आ लटका है सोना। वहीं सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार भी कई बड़े सामने आ रहे हैं खुलासे। सेक्स रॉकेट के अंदर भी कई बड़े खुलासे आ रहे हैं सामने। शेयर मार्केट के अंदर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है सामने। योगी सरकार ने किसानों के लिए दे दी है बड़ी सौगात। पीएम किसान स्वनिधि योजना के तहत मिल रही 2,000 की राशि को बढ़ाकर अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी 1,000 रुपये की राशि, जो अतिरिक्त भार पड़ेगा करीबन 600 करोड़ रुपए की राशि वहन करेगी राज्य सरकार। ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर एक और बड़ी खबर दे दी है। योगी सरकार ने लगातार बड़े एक्शन के अंदर नजर आ रही है। योगी सरकार दूसरी बार लौटने के बाद में एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में योगी सरकार ने कर दी है घोषणा। होली के और दीपावली के मौके पर जहां चुनाव के दौरान वादा किया गया था, इसको बिल्कुल फ्री कर दिया योगी सरकार ने। अब आपका सिलेंडर सीधा घर पहुंचेगा। एक फ़ोन कॉल और एसएमएस डिलीवरी बुकिंग के जरिए सीधे डिलीवरी होगी आपके द्वार पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। उज्ज्वला योजना की तर्ज पर होली दीपावली के मौके पर अब योगी सरकार ने सिलेंडर को बिल्कुल मुफ्त में देने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते योगी की जनता धन्यवाद करती हुई दिखाई दे रही है। महिलाएं अपने घरों की ओर सिलेंडर भी ले जाती हुई दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने।
महिलाओं को लेकर योगी सरकार ने कर दिए बड़े बयान और बड़े उलटफेर। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड को एक साथ लिंक करके महिलाओं के खाते में 500 रुपए की राशि डालने की तैयारी में। वहीं जहां गरीब लोग हैं और काश्तकार लोग हैं उनके खाते में भी योगी सरकार 1500 रुपए की प्रत्येक महीने किस्त डालने की तैयारी में। पहली किस्त जमा भी कर दी गई है श्रमिक कार्ड के जरिए, अन्यथा आप वंचित हो गए दोस्तों। श्रमिक कार्ड आपको बनाना बहुत ही बड़ा ज़रूरी होगा, अन्यथा मोदी सरकार और राज्य सरकार भी आपके खातों में पैसे नहीं डालेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, यूपी के अंदर युवा बेरोजगारों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं कॉलेज स्टूडेंट को लेकर योगी सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। 3 साल तक इंटरनेट सुविधा के साथ में एक लैपटॉप दिया जाएगा फ्री। वहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा योगी सरकार अब डिजिटल दुनिया के अंदर विश्वास करने की तैयारी में। डिजिटल दुनिया के दौर में इंटरनेट सुविधा फ्री करेगी योगी सरकार 3 साल तक। कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए अब होगा और भी आसान, अपना सपना साकार करेंगे। यूपी के युवा एक बार फिर जुड़ेंगे डिजिटल दुनिया से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है सामने। यूपी के बेरोजगारों को योगी सरकार ने दे दी है बड़ी खुशखबरी। इंटरनेट सुविधा के साथ साथ में करीबन 2 लाख नौकरी देने का बड़ा ऐलान जारी कर दिया। वहीं प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को नौकरी देने का योगी सरकार ने वादा किया था। इसको लेकर अधिकारियों को बड़े तौर पर आदेश दे दिए। शिक्षा विभाग से भी प्रेस नोट जारी हो चुका है। 2 लाख नौकरियों को लेकर प्रत्येक परिवार के अंदर एक एक नौकरी देने के लिए योगी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी योजनाओं पर अपनी मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अधिकारियों को भी बड़े आदेश दे दिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। विपक्ष की पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी 115 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं अब योगी सरकार बड़े ऑपरेशन चलाने की तैयारी में। यूपी के अंदर अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा लगातार ईवीएम मशीन को लेकर सवाल और रोना जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस दौरान बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे वहां पर समाजवादी पार्टी जीती है और जिस जगह से ईवीएम मशीन के साथ में वोटिंग हुई है वहां से पूरी तरीके से हार चुकी है समाजवादी पार्टी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। यूपी के अंदर लॉकडाउन को लेकर बड़े तौर पर संकेत सामने आ रहे हैं। जब पिछले कई दिनों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। कॉलेज स्टूडेंटों को लेकर और स्कूलों को लेकर, छात्र विद्यार्थियों को लेकर भी कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं। 5वीं से 8वीं तक के स्कूल बंद होने की तैयारी में यूपी के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के अंदर अब टीकाकरण को लेकर बड़ा जोर दिया जाएगा, वो भी 8 साल से 14 साल के बच्चों को अब टीकाकरण करने की तैयारी में यूपी की योगी सरकार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। हिजाब विवाद को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कर्नाटक के आज स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने अपनी परीक्षा से बाइकआउट कर लिया। करीबन 45 गर्ल्स स्टूडेंटों ने परीक्षा ना देकर बाहर लौट आई और उनका दावा किया गया है कि उन्होंने हिजाब पहनकर ही परीक्षा देने का दावा कर रही है। दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन के द्वारा ये दावा किया गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के उल्लंघन के तौर पर इन छात्राओं ने हिजाब नहीं उतारा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। पेट्रोल और डीजल के भावों को लेकर भारी गिरावट के बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बड़ा बयान दिया गया कि अब बायोडीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होगी बिल्कुल मुफ्त में। जहाँ अब योगी सरकार के साथ मिलकर नोएडा के अंदर बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने की तैयारी में जुट गई है नितिन गडकरी और परिवहन मंत्री की सरकार। जल्द बड़ा कुछ उलटफेर करने की तैयारी में होगी। परिवहन मंत्री के द्वारा बड़ा वादा भी किया गया है देश की जनता से। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सामने। महिलाओं को आधार कार्ड को लेकर संशोधन में बिल्कुल होगा फ्री। जहाँ पहले 40 रुपये लिए जाते थे वो भी अब बिल्कुल फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर में। एक और महत्वपूर्ण आ रही है खबर सामने। किसानों को लेकर उनके गन्ना बिल बढ़ाए जाने की तैयारी में। गन्ने के भाव में पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी है, जिसकी वजह से अब गन्ने के भाव में एक साथ 70 रुपये बढ़ाने की तैयारी में योगी सरकार। आधार कार्ड से सीधे होंगे गन्ने के प्रोडक्ट लिंक और घर बैठे आप सीधे अपने ठेकेदारों के द्वारा बेच सकते हो। ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए सीधे आपके द्वार पर पहुंचेंगे ठेकेदार, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और पूरा फॉर्म करा जाएगा ऑनलाइन। गैस सिलेंडर को लेकर लगातार योगी सरकार बड़े मूड के अंदर नजर आ रही है और होली के अवसर पर बड़ा तोहफा भी दे दिया यूपी की जनता को, जिसके दौर में यूपी की जनता अब सिलेंडरों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन योजना को लागू करने के बाद महिलाएं बड़े तौर पर उनको योगी सरकार को धन्यवाद देती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर में। एक और महत्वपूर्ण खबर आज सामने आ रही है। वित्त मंत्रालय की ओर से निर्मला सीतारमण ने यूपी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर खाद्य सामग्री के अंदर भारी गिरावट करने की तैयारी में। खाद्य तेल के जिस प्रकार भाव आसमान छू रहे हैं उसको कम करने की तैयारी में। वहीं आयुर्वेदिक और पतंजलि के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाने की तैयारी में जुट गई है मोदी सरकार।
बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर के साथ साथ में आज की तमाम 20 बड़ी खबरों की सिलसिलेवार से वार्तालाप हो चुकी है। और अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।